सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते डिवोशन के लिए। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद इस दिन को और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। पिता, हम जानते हैं आज बहुत सारे लोग बिना सुसमाचार के हैं और आत्मिकता में बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे भ्रष्ट शिक्षक और बहुत सारे शैतान की कार्य इस संसार में चल रहा और ख़ास करके हमारे देश में। पर आपकी सामर्थ्य, आपकी प्रेम और आपकी दया और आपकी करुणा ये उन चीज़ों से भी बढ़कर है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पाप होता वहाँ ज़्यादा ग्रेस आप देते हो। इसीलिए आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है मेरे अहंकार अहंकार नहीं, एंकर। और भजन संहिता 31:19 से 26 में इसमें कहता कि आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट की है। तू उन्हें दर्शन देने के पुनर्स्थान में मनुष्य को गुप्त स्थान में मनुष्य की पूरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रख कर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता, परंतु जो अहंकार करता है उनको वह भली भांति बदल देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वाले, याद बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। सिंपल सी बातें हैं कि एक मजबूत जगह पर हम लोग हैं। हमारा परमेश्वर मजबूत है, उसकी कितने भी पाप हो उसकी ग्रेस उससे बड़ा है। और अगर हमारे चारों तरफ बहुत सारे जैसे लहरों की तरह हमें हिला रहा हो, तो भी हमारे लिए परमेश्वर एक अंकार बन के खड़ा होता। और हम एक परमेश्वर प्रतिदिन पवित्र बाइबल के माध्यम से मुझे सांत्वना देता। हर दिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र वचनों से हमें सांत्वना देता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो, कई सारे लोग अपने बच्चे खोए हैं, बहुत सारे लोग अपनी पत्नी खोए हैं, कई सारे लोग अपनी पति खोए हैं, कई सारे लोग दूर देश में फंसे हुए हैं। ऐसे हालात में वो क्या कैसे जीवन बिताते हैं? वो सिर्फ परमेश्वर की पवित्र वचन की सहारा से। वो लोग परमेश्वर की वचनों को रात दिन मनन करते हैं और पढ़ते हैं और परमेश्वर की वचन उन्हें आश्वासन देता है। ऐसी एक कहानी में पढ़ रहा था और वो कहानी एक महिला, और मैं वो कहानी पढ़ के सुनाऊंगा, बट उससे पहले मैं उनका थोड़ा सा जस्ट बताना चाहता। वो उसका पति बीमार हुआ और उसके पति जब बीमार हुआ तो वो ज़्यादा बाइबल पढ़ी, और जब बाइबल पढ़ती थी और उसका बाइबल के साथ अच्छा उसका एक व्यवहार बन गया था, और उसका पति बीमार था और एक दिन उसी बीमारी हालत में उसका पति खो गया। तो वो महिला क्या बोलती, देखिए, मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे विधवा की अपनी नई उपाधि के साथ तालमेल बैठाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मेरा दुख कब तक रहेगा? हालांकि मेरा दुख अभी भी कभी कभी अप्रत्याशित रूप से सामने आता है,
मैंने पाया है कि यीशु इस कठिन समय में मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर दिन परमेश्वर के वचन से जुड़ी रहती थी। एक अद्भुत बात है ना। और आगे कहती वो, मेरे पति की बीमारी से पहले और बाद में बाइबल पढ़ना मेरा सहारा रहा है। एक अद्भुत बात है, ऐसा कौन कर सकता है। आज बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपनी दुख से डूबे रहते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, स्पिरिचुअली में ग्रोथ नहीं होते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं और वो नेगेटिव विचार लाते हैं उनके अंदर, और परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते। अगर आप ऐसे हालत में अगर गुजर रहे हो तो आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। परमेश्वर के वचन आपको सांत्वना देता, आश्वासन देता और आपको प्रोत्साहन करता है। आगे वो कहती, यीशु ने मुझे निराशा नहीं किया। मेरे पति के निधन के बाद सुबह मैं अपनी पुरानी दिनचर्या को बरकरार रखने की कोशिश की, इसलिए मैंने अपनी बाइबल पढ़ने के लिए बैठ गए। हर दिन जैसे नया उसका पति का सब चीज़ें हो जाने के बाद वो बैठ गई बाइबल पढ़ने के लिए। उसको एक भजन संहिता 31 का 24 वचन मिला। मैंने भजन संहिता 31-24 पढ़ा। हे परमेश्वर की बाट जोहने वाले, हियाव बांध और अपने हृदय में साहस रख। अद्भुत वचन है, कितनी सुंदर वचन है। अगर हम निराशा में हैं, हम चारों तरफ से दुख है और हम कुछ खोए हैं हमारी प्रियजनों को, तो परमेश्वर की वचन हमें अद्भुत बात हृदय में साहस रखने के लिए कहता है और हियाव बांधने के लिए कहता है। अद्भुत बात कहता है। मैं जानती थी कि परमेश्वर मुझे उस दिन के लिए साहस देंगे। फिर 2 दिन के बाद मैं यशायाह 26 और वचन 7 पढ़ा। कहता है, धर्मियों का मार्ग समतल है, तू धर्मियों के लिए मार्ग साफ करता है, सीधा बनाता है और समतल बनाता है। हमें बड़े पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं ना, हमें समतल जगह पे ले चलता है। ये वादा बिल्कुल वही था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। वो महिला ने कहा, मैं अपने आगे का रास्ता नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर को पता था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अन्य जो है दुख का अनुभव जीवन के हर मौसम में हमारी दिलासा देने वाले और चरवाहे यीशु की ओर मुड़ेंगे। कैसे ऐसे लोग हैं जो उनकी दुखों में पड़े रहते हैं। हमें उन दुखों से बाहर आना चाहिए। कई बार हमारी विचार और कई बार हमारी सोच हमें उन दुखों में ढकेल देता है और भी गहराई में ले जाता है। हमें परमेश्वर के वचन को खुले दिल से पढ़ना चाहिए। जिस तरह ये महिला को परमेश्वर ने आश्वासन दिया और भी आगे बढ़ा और दूसरों के लिए प्रेरणा बना, उसी प्रकार से हमारा भी जीवन, अगर हम दुख में या तकलीफ में, तो परमेश्वर आपका जानते हैं कि जहाज को कैसे रुकाया जाता है ना, जहाज को कैसे रुकाया जाता है। उसका एक मछली के कांटे की तरह रहता, बहुत भारी रहता और लोहे की चैन में बांधा जाता और उसको पानी की गहराई के अंदर ज़मीन में उसको चट्टान पर उसको छोड़ दिया जाता। और फिर जहाज जैसे जैसे जाएगा तो वो चट्टान, कभी कभी बड़े बड़े चट्टानों पर वो जो कांटे होते थे, एंकर बोलते उसको, वो पकड़ लेता था और जहाज को आगे बढ़ने नहीं देता था। इस तरह से उसको पकड़ ले। हमारी उससे भी बढ़कर परमेश्वर है हमारी, जो हमारी फ्यूचर को जानता है, हमारी वर्तमान को जानता है और हमारी भूत को जानता है। वर्तमान में जो खोए हम उसमें नेगेटिव विचार नहीं लाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं इतना दिनों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था और मेरे पति बचे नहीं, बीमारी से ठीक नहीं हो पाए। जो भी करेगा परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करेगा। वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं करेगा।
पर कई बार हमारी आसपास की वातावरण को देखकर हम परमेश्वर को गलत समझने लगते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर हम परमेश्वर पर शक करते हैं, संदेह करते हैं। ये सब हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप दुख में हो, आपकी चारों तरफ अभी दुख है, या आप निराशा में हो, तो आप निराशा मत होइए। आप परमेश्वर को देखिए। परमेश्वर आपको एंकर की तरह आपको जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, आपको हिलने नहीं देगा। और परमेश्वर हमारा एंकर है और वो हमें पकड़ा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। दुख में, तकलीफ में, बीमारी में अगर गुजर रहे हैं या उनकी कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पा रहा, प्रभु आप उन्हें आश्वासन दो, आप उनको प्रेरणा दो, आप उन्हें साहस दो और या बांधो पिता उनके जीवन को। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।